सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा था, तब भगवान शिव ने ध्यान लगाया और विचार किया कि एक ऐसी नगरी होनी चाहिए जो आध्यात्मिकता और मोक्ष का केंद्र बने। उन्होंने अपने त्रिशूल पर एक दिव्य ज्योति प्रकट की और उस ज्योति से काशी की उत्पत्ति हुई। ये स्थान पृथ्वी पर नहीं बल्कि शिव की चेतना से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे अभिमुक्त क्षेत्र कहा जाता है, जिसका अर्थ है वो स्थान जिसे शिव कभी नहीं त्यागते। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, प्रभु, आपने सृष्टि में कई स्थान बनाए, लेकिन काशी को आपने विशेष क्यों बनाया? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, इसका रहस्य बहुत गहरा है। काशी केवल एक स्थान नहीं, एक ऊर्जा का क्षेत्र है, जहां आत्मा को जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने का अवसर मिलता है। ये मोक्ष का द्वार है। माता पार्वती को ये सुनकर जिज्ञासा हुई और उन्होंने कहा, मैं इसे स्वयं देखना चाहती हूँ। तब भगवान शिव माता पार्वती के साथ काशी की ओर यात्रा पर निकले। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये स्थान भव्य मंदिरों, साधुओं और पवित्र गंगा से परिपूर्ण था। वहां के वातावरण में एक अलौकिक शक्ति थी। भगवान शिव ने काशी में एक दिव्य शिवलिंग की स्थापना की, जिसे विश्वनाथ कहा जाता है, जिसका अर्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी। ये शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि स्वयं शिव की चेतना का केंद्र था। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने भी इसकी महिमा को नमन किया। कहा जाता है कि जो भी भक्त इस स्थान पर मृत्यु को प्राप्त करता है, उसे भगवान शिव स्वयं तारक मंत्र देकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि काशी में मृत्यु को शुभ माना जाता है। एक समय की बात है जब काशी पर राजा दियोदास का शासन था। वो एक महान शासक और भक्त थे। उन्होंने अपने राज्य को धर्म और नियति के आधार पर स्थापित किया था, लेकिन उन्हें अहंकार था कि वो अकेले ही इस पवित्र नगरी के संरक्षक हैं। ये देखकर भगवान शिव ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने घोड़ों को भेजकर काशी में दिव्य साधुओं और सिद्ध पुरुषों को प्रकट किया। धीरे धीरे काशी में संतों और ऋषियों का वंश बढ़ने लगा। राजा दियोदास को ये देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने शिव के घोड़ों से पूछा, तुम कौन हो और क्यों आए हो? घोड़ों ने कहा, राजन, ये स्थान शिव की नगरी है और वो स्वयं इसे देखने आने वाले हैं। ये सुनकर राजा चिंतित हो गए। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी उनकी सत्ता को चुनौती दे। उन्होंने भगवान शिव के आगमन को रोकने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। शिव जी ने ये देखकर एक लीला रचाई। वो एक वृद्ध सन्यासी का रूप धारण करके राजा के पास आए और कहा, राजन, तुम धर्म न्याय के रक्षक हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये स्थान शिव का भी है? राजा ने उत्तर दिया, ये स्थान मेरा है और मैं यहाँ किसी और को शासन नहीं करने दूंगा। ये सुनकर शिवजी मुस्कुराए और अपना असली रूप प्रकट किया। दियोदास ने जब शिव को दिव्य रूप में देखा तो उनका अहंकार क्षण भर में नष्ट हो गया। उन्होंने शिव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। शिव जी ने आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, तुमने महान तपस्या की है, तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी, लेकिन अब समय आ गया है कि काशी अपने वास्तविक रूप में रहे। भगवान शिव ने काशी को एक विशेष वरदान दिया कि यहाँ मृत्यु को प्राप्त करने वाले प्रत्येक जीव को मोक्ष प्राप्त होगा। ऐसा इसलिए भी जब कोई प्राणी यहाँ अंतिम सांस लेता है तो शिव स्वयं ही उसके कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। यही कारण है कि काशी में मृत्यु भैरव और मणिकर्णिका घाट जैसे स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कहा जाता है कि जो भी मणिकर्णिका घाट पर शरीर त्यागता है वो सीधे शिव के धाम जाता है। भगवान शिव ने काशी की रक्षा के लिए काल भैरव को नियुक्त किया। वो स्वयं काशी के कोतवाल हैं। बिना उनकी अनुमति के कोई भी ना यहाँ आ सकता है और ना यहाँ से जा सकता है। एक कथा के अनुसार जब काल भैरव का अवतार हुआ तो उन्होंने ब्रह्मा जी के अहंकार का नाश किया। इसके बाद शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया
कि वो काशी की रक्षा करें और सुनिश्चित करें कि ये आध्यात्मिक ऊर्जा का क्षेत्र कभी नष्ट ना हो। समय के साथ काशी का रहस्य गहराता गया। ये नगरी केवल एक स्थान नहीं बल्कि शिव की चेतना का विस्तार है। जब भक्त यहाँ आते हैं तो वो शिव के दिव्य संपदानों को महसूस करते हैं। कहा जाता है कि जब प्रलय भी आती है तब भी काशी नष्ट नहीं होती, क्योंकि ये भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक नगरी है। जो भी इस रहस्य को समझ लेता है उसे जीवन और मृत्यु का भय नहीं रहता। वहां जाना जाता है कि शिव और काशी एक ही हैं, अनंत, अंचल और अमर। ये कथा हमें ये सिखाती है कि शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना है। काशी वो स्थान है जहां ये चेतना सजीव रूप में सबसे अधिक प्रकट होती है। यही कारण है कि इसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है। काशी का रहस्य केवल धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक सत्य है जो हमें ये समझाता है कि मृत्यु अनंत नहीं बल्कि एक नए जीवन का प्रारंभ है। शिव के साथ एक तव्य की ओर बढ़ने का मार्ग।